हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास बच्चों मोशन इन प्लेन में क्लास 8 होगा बच्चों, लेक्चर 8 है आपका, जिसमें आपको पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, इससे पहले जो बच्चों हम लोग का क्लास हुआ है उसमें हम किस चीज़ के बारे में बात किए थे बताइए। वेक्टर लॉ ऑफ क्या था, सब्ट्रैक्शन, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में वेक्टर लॉ सब ट्रायंगल लॉ एडिशन पढ़े थे और ट्रायंगल लॉ क्या था, सब्ट्रैक्शन था बच्चों। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बताया था, बता क्या था बताइए। ट्रायंगल लॉ सब्ट्रैक्शन में आपको क्या बताया गया था बताइए बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या था, रूट अंडर, याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या था बच्चों, 2ab कॉस थीटा था। ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की बात कही जा रही थी बच्चों, जिसमें था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ट्रायंगल ऑफ सब्ट्रैक्शन में टू वेक्टर्स का ये फार्मूला दिया गया था रिजल्टेंट डिफाइन करने के लिए। और एडिशन में क्या था बताइए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। तो बच्चों आज जो हमारी क्लास होगी वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है बच्चों। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम देखेंगे, चलिए पैरेललोग्राम लॉ कहते किसे हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बच्चों बात करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स में यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपसे बच्चों ये कह रहा है ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा एस वेक्टर है, और ये जो दे दिया है वो ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये कह रहा है से, ये हम कह रहे हैं से ये एस वेक्टर, इसकी वैल्यू आप बताइए क्या होगा। ये बी वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, और क्या है, ए वेक्टर है। आपको पता है रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों ट्रायंगल लॉ में बताइए। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और पहले के टेल से दूसरे का हेड को मिलाएंगे, दैट इज क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कि रिजल्टेंट कौन है। कॉन्सेप्ट वही है जैसे हम बताते थे, याद कीजिए, पहला ए था, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और पहले के टेल से दूसरे के हेड में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप मुझे बताइए इसमें रिजल्टेंट कौन सा है। अब ये ढूंढना है आपको कि इसमें रिजल्टेंट ये वाला रिजल्टेंट है, बी है, या फिर एस है, या फिर ए है। अब वैल्यू बतानी है एस की आपको। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहले के टेल पे मतलब पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और पहला के टेल से दूसरा के हेड को अगर मिलाते हैं बच्चों तो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो यहाँ देखिए पहला वेक्टर ये है जिसके हेड पे दूसरे का टेल है। तो बच्चों ये बी जो है ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, और बी के हेड पे एस का जो एस वेक्टर हमने मान रखा है उसका क्या है, टेल है, और बी के टेल से एस के हेड को मिलाएंगे, दैट इज क्या है, रिजल्टेंट। तो यहाँ इस वेक्टर में जो दिख रहा है रिजल्टेंट कौन है, ए है। रिजल्टेंट कौन है, ए है बच्चों। कौन सा है, ए वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो किसका किसका रिजल्टेंट है बताइए, इसका और इसका, यानी बी प्लस क्या हो जाएगा, एस, बी प्लस एस का रिजल्टेंट हो गया। तो अब से अगर पूछा जाएगा बच्चों कि एस वेक्टर आपको डिफाइन करना है, सॉरी बच्चों, बी प्लस एस ना, बी प्लस क्या हो जाएगा, एस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पहला वेक्टर कौन है, बी है, यानी पहले के हेड पे दूसरे का क्या है, टेल, और पहला के टेल से दूसरा के हेड को मिलाएंगे, दैट इज क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बच्चों। ठीक है, तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट तो है, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहला के टेल से दूसरा, दैट इज रिजल्टेंट प्लस क्या हो गया, बी। तो यहाँ भी वही ढूंढना है बच्चों। तो पहला बी और बी के हेड पे एस का क्या है, टेल रखा गया है, और बी के टेल से एस के हेड को मिलाया, दैट इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कौन है, ए, और रिजल्टेंट ए जो है वो किसका किसका है, तो बी और एस का। हम इसको आर का है मान सकते हैं बच्चों, यहाँ इसको आर का रिजल्टेंट किसका, ए प्लस बी का। उसी तरह से रिजल्टेंट जो है वो क्या सा रिजल्टेंट ए है, और किसका किसका है, बी प्लस एस। तो हमसे एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये इधर चला जाएगा बच्चों, ये बी क्या है प्लस, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, यानी एस वेक्टर बराबर बच्चों। तो एस वेक्टर बराबर क्या कहेंगे, ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ये आपका एस का वैल्यू आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बच्चों छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं आपको अभी दिखेगा पैरेललोग्राम लॉ में, इसलिए आपको हमको बताना पड़ रहा है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम बता रहे हैं एक बार। यहाँ देखिए रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट वही होता है बच्चों, ट्रायंगल एडिशन में पढ़ा है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और पहला के टेल से दूसरा का हेड, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ये आर है, मान लीजिए इसको आर है, तो आर का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, ऐड करना दो वेक्टर का सम, ठीक ना। अब चलिए यहाँ बी जो है ये पहला वेक्टर है, तो बी के हेड पे एस का टेल है, और बी के टेल से एस को हेड को मिला, तो रिजल्टेंट इसमें ए वाला है, आपको दिख रहा है, ये रिजल्टेंट है। ए जो है क्या है, रिजल्टेंट है, कितने कितने का, बी और एस का रिजल्टेंट है। आपसे एस पूछ रहा है बच्चों, तो अभी एस पर मत ध्यान दीजिए, आप बी प्लस एस कीजिए। तो रिजल्टेंट जो इसको हम आर इसमें माने हैं उसमें ए रिजल्टेंट है, तो ए बराबर क्या होगा, बी प्लस एस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और एस बराबर पूछ रहा है तो ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, एस।
यानी एस का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर अब चलिए एक तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन में अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए, चलिए यहाँ बना दें, यहाँ बनाते हैं इधर। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिनट बच्चों, ये हो जाए, चल क्यों नहीं रहा है, ये हो जाए, चलिए ये हो जाए बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, और ये हो जाए ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये हो जाए एस वेक्टर। एस का जो लाइन है ना वो बिल्कुल अपोजिट ऐसे आ जाए, ये हो जाए एस वेक्टर। अब बताइए एस बराबर क्या होगा, अब बताइए एस बराबर क्या होगा बच्चों। फिर से ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, एस बराबर ए माइनस बी था बच्चों। यहाँ बताइए, ये देखिए इस पे जो कह रहा है ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ये मेरा जो है वो क्या है, बी वेक्टर है, और ये एस का वैल्यू आपसे पूछा है। अब इसमें रिजल्टेंट ढूंढिए, फिर से वही कंडीशन आ गया पहले का, उसमें ढूंढना कि पहला कौन है, किसके हेड पे किसका टेल है। जैसे यहाँ पे ए के हेड पे बी का टेल है ना, तो यहाँ ढूंढिए कि किसके हेड पे किसका टेल है। तो बच्चों देखिए ए के हेड पे एस का टेल है, तो ए पहला हो गया और एस कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, और ए के टेल से बी को हेड में, रिजल्टेंट कौन है इसमें, बी है। इस फिगर में देखिए एरो बिल्कुल नीचे है, यहाँ एरो क्या है, ऊपर में है, तो रिजल्टेंट कौन है, बी है इसमें, क्योंकि पहले के हेड पे ढूंढना है कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए बच्चों। तो ए के हेड पे ये एस का क्या है, टेल है, एस का क्या है बताइए, एस का क्या है, टेल है, और ए के टेल से एस के हेड को मिला गया, दैट इज कॉल्ड क्या, रिजल्टेंट। तो उसमें बी कौन है, रिजल्टेंट है, तो बी बराबर क्या कहेंगे, ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, एस वेक्टर बच्चों। और एस बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बच्चों, एस बराबर क्या होगा, ये ए इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो बी तो ऑलरेडी पहले से प्लस में है, ए बी माइनस क्या हो जाएगा, ए, तो एस बराबर क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। तो बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 इस प्रकार से, ठीक है ना बच्चों, यहाँ देखिए 10 इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, ये हो जाएगा R1, ठीक है, ये हो जाएगा R2, तो इस वेक्टर का नाम बताइए क्या होगा। चलिए ऊपर कर देते हैं, यहाँ ऐसे, ये R2, ये क्या हो जाएगा R1, और इस वेक्टर का नाम बताइए क्या नाम देंगे इसका, ठीक है। और फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए बच्चों उसी तरह से, ये R2 और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R1, तो फिर इसका नाम बताइए बच्चों, ठीक है। ये क्या है, R1 है, और ये क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया, ये क्या है, R2 है, तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। और ये R1 है और ये R2 वेक्टर है बच्चों, तो इस वेक्टर का नाम बताइए। अब इसमें ढूंढिए आप, फिर से वही चीज़ को रहा है आपको। अब यहाँ एस उस नहीं दिया हुआ है, इसको कुछ मान भी लेंगे, अगर मान लेंगे फिर बन जाएगा। हमने इसको क्या माना था, एस माना था, हमने यहाँ भी क्या कह रहा है, एस की वैल्यू निकाला, तो एस का वैल्यू यहाँ क्या आया है, बी माइनस ए आया है, बी माइनस क्या है बच्चों, ए आया है, बी वेक्टर माइनस क्या आ गया है, ए वेक्टर, एस की वैल्यू। इस फिगर में ध्यान दीजिए, इस फिगर को अलग है और ये फिगर अलग है बच्चों, ठीक है ना, ये अलग है और ये यहाँ पे अलग है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखिएगा। देखिए रिजल्टेंट इसमें है कौन, पहले देखना है, पहले के हेड पे यानी R2 के हेड पे, और इस वेक्टर का क्या है, टेल है, तो रिजल्टेंट यहाँ कौन है, R1 है, रिजल्टेंट कौन है, R1 है। तो R1 अगर मान ली इसको S अगर मानते हैं बच्चों, तो ये S बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस क्या हो जाएगा, S, इसी का नाम तो पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे S माने थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 बराबर, अगर बच्चों यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस मान लेते हैं S बच्चों, तो S बराबर पूछ रहा है ना, यही नाम पूछ रहा है ना इसका, तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है। इसका उल्टा, जैसे B माइनस A था, यहाँ पर क्या था, A माइनस B, तो R1 माइनस क्या हो गया, R2, और यहाँ पर R2 माइनस क्या हो गया, R1, इस वेक्टर का नाम है, ठीक है बच्चों। अपने कॉपी में आप नोट कीजिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। हम एक बार फिर से और बता देते हैं बच्चों, ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था रिजल्टेंट का, इसमें ढूंढना था आपको कि रिजल्टेंट कौन है बच्चों, ठीक है। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहला का टेल से दूसरा का हेड, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको, एस मान लिए थे इसको हम, तो एस मान के बना लिया, इसका वैल्यू क्या है, ए माइनस बी आ गया, और यहाँ भी इसको एस माने थे, एरो बिल्कुल नीचे आ गया है, तो ये इसमें भी रिजल्टेंट कौन है, बी रिजल्टेंट है बच्चों, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बी बराबर था ए प्लस एस, तो एस बराबर बी माइनस क्या हो गया, ए। अब यहाँ भी उसी तरह से आपको सोचना है, यहाँ देखिए ये R2 है और ये क्या है, R1 है, तो ये जो रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट ये है नहीं, ये वाला जो है रिजल्टेंट नहीं है, ये तो सेकंड वेक्टर है, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है जो क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर बता दें आपको, देखिए ना R1 ये क्या है, रिजल्टेंट तो R1 है, तो किसका R2 प्लस S मान लेते हैं इसको S, तो S बराबर क्या होगा, R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2, तो डायरेक्ट इसका नाम हम लिख दिए R1 माइनस R2। यहाँ XYZ मानने की जरूरत है, अगर आप यहाँ सीख रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर यहाँ कुछ मानने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। और फिर अगर एरो नीचे आ जाएगा तो ये भी सेकंड वेक्टर है,
पहला वेक्टर तो R1 है, पहले के हेड पे दूसरे का रिजल्टेंट कौन है, R2 है। तो इसका वैल्यू अगर पूछा तो इसको कुछ मान लीजिए, एस उस मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो बच्चों क्या मिलेगा, अब यहाँ पे पहला R1 है और दूसरा कौन सा, ये निकालना आपको रिजल्टेंट R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस एस, तो एस बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा बच्चों। एक बार आप अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा एक छोटा सा रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो अभी पैरेललोग्राम लॉ में आपको यूज किया जाएगा। वहाँ पर डायगोनल जो होता है रिजल्टेंट देता है बच्चों, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाइए पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि डायगोनल जो होता है बच्चों वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में, वो रिजल्टेंट वेक्टर्स होता है। एक रिजल्टेंट देगा और दूसरा डिफरेंस को बताएगा। तो हम लिखते हैं, पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, कीपिंग द टू वेक्टर्स ऑफ conjugative sides, CONJU, conjugative sides of a parallelogram to be complete the parallelogram. Then one diagonal gives resultant vectors, while the other diagonal gives क्या कहेगा, डिफरेंसेज। ठीक है बच्चों। चलिए ये पैरेललोग्राम लॉ में कह रहा है, कीपिंग द टू वेक्टर्स, मुझे दो वेक्टर को रखना है, ऑफ द कंजुगेटिव साइड्स। कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, एक जैसा, अगर इधर ए है तो इधर भी ए, नीचे बी है तो ऊपर भी बी, ठीक है बच्चों। कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा। तो दो वेक्टर्स के द्वारा ही आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। और पैरेललोग्राम में कंजुगेटिव साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। तो कंप्लीट क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा। कह रहा है वन डायगोनल गिव्स, क्या देगा, रिजल्टेंट, एंड उसका जो पहला डायगोनल वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, वाइल जबकि दूसरा डायगोनल क्या देगा, डिफरेंस को बताएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा डायगोनल क्या देगा, डिफरेंस बताएगा। तो आप यहाँ देखिए ना, हमारे पास में एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इसी से पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये देखिए, ये और ये बच्चों, ये क्या है, अगर ये ए वेक्टर है तो ये क्या है, बी वेक्टर है। अगर ये ए तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ए, ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। अगर ये ए तो ये भी क्या होगा, ये बी तो ये भी क्या होगा, बी। ये कंजुगेटिव साइड्स इसी को बोलते हैं बच्चों, कंजुगेटिव साइड्स आर क्या, इक्वल्स, दैट इज कॉल्ड क्या है, पैरेललोग्राम, कंप्लीट है पैरेललोग्राम। अब ये डायगोनल की बात कर रहा है ना बच्चों, तो ये देखिए एक डायगोनल तो ये होगा और दूसरा डायगोनल ये होगा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिजल्टेंट वाला है, यानी कौन ए प्लस बी दे रहा है और कौन ए माइनस बी, यानी माइनस वाला कौन सा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, इस अगर फिगर को आप अच्छे से अगर देखते हैं तो देखिए, पहले वेक्टर के हेड पे, यानी पहला ए है, दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, बी का क्या है, टेल है, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, यही तो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो यहाँ रिजल्टेंट, ये जो डायगोनल है, ये कौन सा रिजल्टेंट है, एडिशन वाला, यानी ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी वेक्टर। ये डायगोनल क्या है, रिजल्टेंट है, एडिशन है। ट्रायंगल क्या है, एडिशन में। आप बच्चों ध्यान से सुनिए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, यानी बी का टेल है, और ए के टेल से बी के हेड को मिला दिया, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ये डायगोनल क्या दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, दो का सम, टू वेक्टर्स ऑफ सम, दैट इज कॉल्ड क्या, रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो ए प्लस बी हो गया। लेकिन इस डायगोनल का नाम क्या देंगे आप बताइए, ये जो डायगोनल है, क्या इसको हम ए माइनस बी लिख दें, अब बताइए यार, ढूंढिए। अभी आपको पढ़ाया है रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट में, या ए माइनस, इसको क्या लिखेंगे, ये जो डायगोनल है बच्चों, क्या इसको हम ए माइनस बी लिखेंगे या फिर बी माइनस ए लिखेंगे। अब आप बताइए, ये जो डायगोनल है बच्चों, इसको ये जो डायगोनल दिख रहा है, ए माइनस बी होगा या फिर बी माइनस ए होगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए इसको तो आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर मिटाते हैं बच्चों, समझा देते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको फिगर को क्या करते हैं ना, हम अलग कर देते हैं यहाँ से। तो ये फिगर हम अलग निकाल रहे हैं, इधर वाला, ये डायगोनल वाला फिगर को अलग करते हैं। देखिए ये फिगर कैसा होगा, बिल्कुल इस तरह से है। ये क्या है, बी है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ए है, और यही ना आपका है, यही ना पूछ रहा है आपसे, ये वाला एरो पूछ रहा है कि ये क्या होगा।
ये डायगोनल है बच्चों। देखिए ये क्या है ए, तो ये निकल गया यहाँ से, ये बी है तो बी निकल, ये डायगोनल है आपका, ये जो दिख रहा है ना ये बिल्कुल ये डायगोनल दिख रहा है बच्चों। तो ये डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है कि ये क्या देगा, या तो a माइनस बी होगा या फिर b माइनस ए होगा। तो अभी आपको पीछे रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाया था बच्चों, इसको कुछ नहीं तो s मान लीजिए। क्या मान लीजिए, s। क्या है बच्चों, s मान लीजिए। अब मुझे बताइए कि इसमें रिजल्टेंट कौन है, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, यानी आप पहला वेक्टर कौन है a, दूसरा वेक्टर क्या मान लिए हम से, हम कह रहे हैं से, दूसरा क्या मान लिए s, और पहले के टेल से दूसरे को हेड कौन है, रिजल्टेंट कौन है इसमें b। तो b क्या है, रिजल्टेंट है बच्चों, b क्या है, रिजल्टेंट है इसमें, देख लीजिए फिगर में। और b किसका किसका रिजल्टेंट है, तो a और s का है, यानी a वेक्टर प्लस क्या है, s वेक्टर बच्चों। तो s वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a। बताइए, ये देखिए a क्या इधर प्लस है, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, a इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी b माइनस क्या हो जाएगा a, यानी b माइनस a हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है, ये जो डायगोनल जो दिख रहा है बच्चा, सेकंड डायगोनल डिफरेंस है, वो क्या देगा, b माइनस a। क्या देगा, b माइनस a, b माइनस a क्या आ जाएगा, b माइनस a। तो बच्चों ये सेकंड जो डायगोनल डिफरेंसेस को बताता है वो क्या आ जाएगा, b माइनस a। ये वाला जो क्या होगा, b वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, a वेक्टर, और ये जो होगा बच्चों ये डायगोनल a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अभी हम पढ़ाए थे बच्चों पीछे रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट में बच्चों बताए थे। तो आप अलग करके भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो एक क्या देगा, एडिशन को बताएगा, और दूसरा क्या देगा, डिफरेंस को बताएगा। दूसरा क्या बताएगा, डिफरेंस को बताएगा बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आपको, यानी यहाँ पर क्या होगा, b माइनस ए, ना कि a माइनस बी। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देंगे, a माइनस बी कर देंगे, तो फिर ये पढ़ाने से कोई फायदा बच्चों नहीं हो जाएगा। अगर a माइनस बी करते हैं तो फिर ये गलत माना जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, b माइनस ए, आप खुद कर लीजिए ना, इसको अलग निकाल लीजिए, इस लाइन को अलग निकालिए, इसको अलग कीजिए और इस डायगोनल को निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि b माइनस ए होगा कि a माइनस बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें रिजल्टेंट जो था वो कौन था, b था, किसका, a और s। ये इसका पता नहीं मुझे, ये तो डायगोनल निकालना तो जो नहीं पता था, इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो b बराबर a प्लस एस, और s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस इधर जाए तो क्या माइनस, यानी b माइनस क्या हो जाएगा a। तो यानी ये जो डायगोनल आएगा और डिफरेंस देगा, b माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये डायगोनल क्या हो जाएगा, a प्लस b, क्योंकि तो क्लियरली दिख रहा है पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहला का टेल से दूसरे, डायगोनल रिजल्टेंट है वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स है बच्चों, ठीक है। तो ये मेरा था क्या था, पैरेललोग्राम लॉ था बच्चों, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या कहते हैं कि दो वेक्टर के द्वारा क्या करते हैं, हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट को बताएगा। यानी पहला डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन बताएगा, यानी वहाँ पे प्लस बताएगा, और दूसरा डायगोनल क्या देगा, इसमें दो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम में, वो क्या बताएगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। पहला डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरा डायगोनल क्या देगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो दिख रहा है मुझे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप इस तरह से देखिएगा, एक बार अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा बच्चों कि खुद से एक बार बनाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आज का ये क्लास था पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट क्लास जो आपका बच्चा होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर की क्लास होगी, वही नेक्स्ट क्लास में होगी बच्चों, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।